नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की। इस वीडियो में हम इसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ इस टॉपिक से आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और उसका भी विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत दोस्तों किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय का जन्म दोस्तों 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय दोस्तों एक ईश्वरवादी थे। राजा राम मोहन राय जी दोस्तों क्या थे? ये एक ईश्वरवादी थे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नामक संस्था की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। 1828 में दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों यह ब्रह्म सभा की सदस्यता ग्रहण की थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद, कौमुदी और मिरात उल अखबार प्रकाशित भारत में पत्रकारिता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों संवाद, कौमुदी और मिरात उल अखबार प्रकाशित किया और यह भारत में पत्रकारिता की नींव कही जाती है। दोस्तों, 1825 में राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? आत्मा राम पांडुरंग जी ने कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। स्थापना में महादेव गोविंद रानाडे और आर जी भंडारकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब ये प्रार्थना सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रानाडे जी ने और भंडारकर जी ने निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रानाडे जी को दोस्तों पश्चिमी भारत में, कहां पे? पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों, केशवचंद सेन के सहयोग से रानाडे ने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। विधवा आश्रम संघ की स्थापना दोस्तों रानाडे जी ने 1867 ईस्वी में किसके सहयोग से किया था? केशवचंद सेन के सहयोग से किया था। महादेव गोविंद रानाडे ने एक आस्तिक धर्म में आस्था दोस्तों आस्तिक धर्म में आस्था नामक पुस्तक की रचना की थी। यह रचना किसने की थी दोस्तों?
महादेव गोविंद रानाडे जी ने आस्तिक धर्म में आस्था नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब किया था इन्होंने? 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद जी ने चलाया था। स्वामी दयानंद ने अनेक पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें महत्वपूर्ण इनकी जो पुस्तक है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनको आप लोग जानते भी होंगे, स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में किया था दोस्तों। 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भारत का नेतृत्व किया था। आपको याद भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही जोरदार भाषण दिया था शिकागो में। यह कब दिया था दोस्तों? 1893 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। विवेकानंद जी को आध्यात्मिक पिता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। शिवदयाल ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन चलाया था। राधा स्वामी आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? शिवदयाल जी ने। भारतीय सेवा समाज की स्थापना 1851 में समाज सुधार के उद्देश्य से किसने किया था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दोस्तों भारतीय सेवा समाज की स्थापना की थी। कब? 1851 में। सीएन मुदलियार ने दक्षिण भारत में 1915-16 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। बी.आर. अम्बेडकर ने 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी दोस्तों। और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था बी.आर. अम्बेडकर जी ने। आगे बढ़ते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने छुआछूत के विरोध के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों 1932 ईस्वी में किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने किया था। 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया था। पंजाब का कूका आंदोलन दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पंजाब का कूका आंदोलन सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों से संबंधित था। इसका नेतृत्व दोस्तों जवाहरमल और राम सिंह जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? विरुद्ध है, बताइए। 2 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। और बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया गया था दोस्तों। और इन्होंने हिंदुओं को
धार्मिक प्रतिष्ठा के लिए दोस्तों इन्होंने 10 सिद्धांतों बताए हैं या 10 सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपको पता भी होगा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना दोस्तों 1937 में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंबई में। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था दोस्तों। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था दोस्तों। इसको याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खां जी ने। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खां। और इसकी स्थापना दोस्तों इन्होंने 1875 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? बताइए दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राममोहन राय जी को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो कौन 19वीं सदी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राममोहन राय जी। सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों, राजा राममोहन राय जी। और राजा राममोहन राय जी ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या नहीं था? लास्ट में जरूर देखा करिए दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है क्या नहीं था, यह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह मुस्लिम लीग के नेता थे। यह नहीं था दोस्तों। सर सैयद खां की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1898 में। 1898 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। नए भारत
नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राममोहन राय जी को। राजा राममोहन राय जी को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है दोस्तों। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में पूछता है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल शंकर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था दोस्तों? बताइए, 2 सेकंड का समय देते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, राजा राममोहन राय जी। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों? बताइए, ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और किसके सहयोग से इन्होंने इसकी स्थापना किया था दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे के। आगे बढ़ते हैं। निम्नोक्त में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो कौन विख्यात हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? 4 विकल्प है दोस्तों, 2 सेकंड का आपका समय देते हैं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड बैंटिंग का। आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था राजा राममोहन राय जी ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सती की कुप्रथा पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो कौन सा आयोग था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के वाइसराय काल। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था दोस्तों वह 1899 से 1905 तक था दोस्तों के दौरान पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? कौन था दोस्तों? सबसे पहला भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 2 सेकंड का समय देते हैं आपको। चलिए हम बताते हैं दोस्तों, एसी वाडिया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय एसी वाडिया था। और दोस्तों यह 1837 में बने थे। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हेनरी विलियम रेजो जियो। आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय का आशय है। सर्वोदय का आशय क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, सबका उत्थान। सर्वोदय का मतलब होता है दोस्तों सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक थी दोस्तों, जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। आगे बढ़ते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर विलियम जोन्स। रॉयल सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने दोस्तों 1784 ईस्वी में कहां पे की थी? कलकत्ता में। ऐसे ही अच्छे वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।